हमारे माशरे में ऐसा है कि लड़की बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है, लेकिन इस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी ये है कि हम घर में बैठ के भी फ्रीलांसिंग और काफ़ी काम कर सकते हैं। डॉलर्स कमाना चाहती थी आप। खाना बदोशों के बच्चों को जो तालीम देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था, आप उसमें एज एन वॉलंटियर भी काम कर रही हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम अल्लाह के लिए करते हैं और ऐसे लोगों के लिए करते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो अगर हम लोग भी उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर ऐसे लोगों के बारे में और कौन सोचेगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम ही इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो इन लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो मुल्क की तरक्की के लिए ऐसे लोगों को भी आगे लेकर आए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ मुख्तलिफ NGOs और ऐसी इदारे देखे हैं जो फलाही काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया जो है, हम लोग ये कहते हैं कि जितने यंगस्टर हैं, यूथ के लोग हैं, उनका बहुत अहम किरदार है। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो भी प्रमोट होकर आगे निकलता है तो उसको कम से कम इंसानियत का दर्स हो, उसको कम से कम एक दूसरे के दर्द का एहसास हो, उसे कम से कम भूख और प्यास का एहसास हो। मेरे साथ एक ऐसी ही होनहार तालिबा मौजूद हैं, आयशा फातिमा जिनका नाम है, और जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर की प्रॉपर डिग्री की और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से डिग्री करने के बाद फलाही कामों को ज़्यादा तरजीह देती हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए आपकी मुलाकात करवाएंगे आयशा से। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिग्री की क्यों? सब कहते हैं कि वो लड़कों की डिग्री है, फ्लैक्सीज बनाना, प्रिंटिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, आप लड़की हो के इस डिग्री में कूद पड़ी। नहीं, मैंने इस वजह से ये डिग्री की थी क्योंकि मुझे ये लगता है कि आजकल भी हमारे माशरे में ऐसा है कि लड़की बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है, लेकिन इस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी ये है कि हम घर में बैठ के भी फ्रीलांसिंग और काफ़ी काम कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इस डिग्री डॉलर्स कमाना चाहती थी आप। नहीं, डॉलर्स की बात नहीं है, बस बात यह है कि घर में बैठ के मैं आसानी से काम कर सकूं और खुद बिजनेस कर सकूं। इस वजह से मैंने ये काम डिग्री किया। करने से पहले कुछ बिजनेस प्लान बनाए आपने? जी, मैंने यही सोचा था कि मैं ऑनलाइन जो है पहले अपना पोर्टफोलियो सेट करूंगी ताकि लोग मुझे काम दें और उसके बाद फिर मैं खुद से जो है अपना बिजनेस शुरू करूंगी जिसमें मैं डिज़ाइनर्स को पोर्टफोलियो बना लिया? जी, पोर्टफोलियो काफ़ी कुछ काम आना शुरू हो गया? नहीं, अभी पैसे शैसे कमाए कुछ? नहीं, अभी नहीं किए क्योंकि अभी तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में बस अभी कदम ही रखा है, तो इंशाल्लाह इस जर्नी की तरफ भी काम करें। तो आप एज ए वॉलंटियर SKC स्कूल सिस्टम, जो कि स्लम्स बच्चों के लिए, यानी कि जो झोंपड़ी में बच्चे बैठते हैं, खाना बदोश जिसे हम कहते हैं, जी। खाना बदोशों के बच्चों को जो तालीम देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था, आप उसमें एज ए वॉलंटियर भी काम कर रही हैं। जी। मुझे ये बताइएगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से भी पैसे नहीं कमा रही, उधर भी एज ए वॉलंटियर काम कर रही हैं? नहीं, देखें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम अल्लाह के लिए करते हैं और ऐसे लोगों के लिए करते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो अगर हम लोग भी उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर ऐसे लोगों के बारे में और कौन सोचेगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम ही इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो इन लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो मुल्क की तरक्की के लिए ऐसे लोगों को भी आगे लेकर आए।
आयशा, लोगों की खिदमत करने का दिल में ख्याल कैसे आया? क्या सोचती थी आप कि मैं लोगों की खिदमत करूँगी? देखिए, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके बारे में जब हम उनको सुनते हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा महजूज होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन ये है कि हमें उन वर्ड्स की असल कदर जो है ना वो करनी चाहिए। जैसे क्या कि बात कर दी है, क्या बात कर दी है। यानी कि बहुत बड़ी बात है कि लफ्ज़ लिखे होते हैं, उनको पढ़ना और उनके लफ्ज़ों की कदर का अंदाज़ा लगाना असल इंसानियत है। जी, जैसे हमारे नेशनल एंथम में साया खुदाए जुल जलाल का वर्ड है, तो जब भी मैं इस लफ्ज़ को सुनती थी तो ये है कि रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन वाह। उस लफ्ज़ का असल मतलब और वो असल में है क्या, मैंने साया खुदाए जुल जलाल मॉडल स्कूल को ज्वाइन किया तो फिर मुझे इस लफ्ज़ का असल मतलब पता चला कि हमें किस तरह जो है खिदमत खल्क करनी चाहिए और कैसे इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। आयशा, हमने देखा है कि आप अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से भी आपने खाना खाया होगा, यकीनी बात है। तो वहाँ पर जो लोग भीख मांग रहे होते हैं हम उनको बड़ी हकारत की नज़र से देखते हैं, भीख मांग रहे हैं, तो वहाँ पर ये हकारत की नज़र देखना, फिर इधर झोंपड़ियों में आके कंपेन करना, बात करना, कम्युनिकेट करना उन बच्चों के साथ। नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि जब मैं ऐसे बच्चों को देखती थी तो मेरा दिल बहुत दुखता था, मुझे बहुत फील होता था कि ये बच्चे ही आखिर क्यों इस तरह का काम करें, यही बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो हम आखिर ऐसी क्या वजह है, इनके बैक पे क्या रीज़न है, क्या स्टोरी है जिसकी वजह से जो है ये बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि वो इस तरह भीख मांगे और अपना बचपन ज़ाया करें। तो फिर मेरी एक दोस्त अंसा आसिम, उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान डॉक्टर हिफ्ज़ा जो कि फार्मासिस्ट हैं, और जब मैं इनसे मिली तो फिर मुझे पता चला कि ये इन्होंने इतनी अच्छी डिग्री की है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आके झोंपड़ियों में ना दिन देख रही हैं ना रात देख रही हैं, और लोगों के इन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उनका ख्याल करके उनको झुग्गियों में आके पढ़ा रही हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको बहुत इंस्पायर करती है, आपका दिल करता है कि आप ऐसे लोगों के साथ यानी कि आपका टर्निंग पॉइंट डॉक्टर हिफ्ज़ा से मिलने के बाद हुआ। अच्छा आयशा, आपने ये मॉडल बनाया हुआ है, ये क्या मॉडल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? मैंने जो ये 3D मॉडल बनाया है कि मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट, और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे बैनर्स बनाए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, इन्फोग्राफ्स बनाए हैं, मैं इन सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। इन लोगों के साया खुदाए जुल जलाल फाउंडेशन के साथ मैं शामिल होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और जो मैं खुद से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं उसी चीज़ के थ्रू इन लोगों के साथ शामिल होना चाहती हूँ। अच्छा आयशा, ये आपने 3D मॉडल बनाया है, लोग तो बहुत चार्ज भी करते हैं। अगर इस तरह का कोई मॉडल आपसे बनवाना चाहता हो तो आप उसकी कॉस्ट कितनी चार्ज करेंगे? देखिए, बात यह है कि डिज़ाइंस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कुछ सिंपल मॉडल्स होते हैं, कुछ 2D डिज़ाइन होते हैं, लेकिन 3D डिज़ाइन अगर मुझसे कोई और कंपनी चार्ज करती तो लेती तो मैं 50 के एटलीस्ट चार्ज करती, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं बनाना। यानी कि आप खूब पैसे कमाना चाहती हैं, जी। डिग्री के पैसे वसूल करना चाहते हैं। जी, ऐसे। अच्छा आयशा, एक और चीज़ बताएं, इतना पढ़ लिख कर वॉलंटियर काम करना ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कभी? अच्छा, आप जब घर जाते हैं घर वाले पूछते हैं कहाँ गए हैं आप, बजाय वो कहती हैं कि मैं किसी पार्क में गई, किसी शॉपिंग मॉल में गई, आप उन्हें कहती मैं झुग्गियों में गई, खाना बदोशों के पास गई या उन बच्चों से मिली, तो क्या फैमिली क्या कहती है? देखिए, मेरी फैमिली का रिएक्शन कुछ ख़ास नहीं था कि लड़की पहली दफ़ा झोंपड़ियों वाली जगह पर गई है, लेकिन ये है कि जिस तरह मुआशरे को अवेयरनेस की खौफ था कि वो झोंपड़ियों में चले गए। हाँ जी, लेकिन ये था कि मैंने फिर उनको अवेयरनेस दी कि ये भी इंसान हैं और हमें ही इनकी हेल्प करनी है। तो फिर इस तरह बल्कि मैं ये सोचती हूँ कि ना सिर्फ हमें बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि हर बच्चा हर ग्रेजुएट होने से पहले वो इधर आएँ, इन लोगों को विज़िट करें और एज अ वॉलंटियर इनके साथ काम करें, ताकि ये भी हमारे मुआशरे में कलीदी किरदार अदा कर सके। तो अब जब मैंने अपनी फैमिली को प्रॉपर अवेयरनेस दी तो ना सिर्फ वो मुझे सपोर्ट करते हैं, बल्कि जितने भी यहाँ पे मेरे एक्सपेंस होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं, उसमें भी वो अपना जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, यानी कि आपके मुताबिक भी हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। जी, अगर आप यानी कि अपनी फैमिली को गाइड करके उनको अवेयर करने के बाद आप यहाँ पर आज़ादाना तौर पर वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं एज एन वॉलंटियर, अगर हमारे मुआशरे
मुआशरे को भी अवेयरनेस जो है वो दी जाए तो शायद झोंपड़ियाँ ख़त्म हो जाएं, शायद जो बच्चे आज झोंपड़ियों में बेयारो मददगार हैं वो कभी भी इस तरह बेयारो मददगार ना हों, वो भी आला तालीम हासिल कर सके और वो भी अच्छी जगहों पर जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को कि अगर मुआशरे में अवेयरनेस जहाँ पर दूसरी अवेयरनेस दी जाती है, आप यानी कि कह लें कि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आप आला तालीम हासिल करें, आपने अच्छी जगहों पर जाना है। मैं ये समझता हूँ इन सबसे पहले बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत है कि इंसानियत क्या है, इंसानियत का दरस देना चाहिए। अगर इंसानियत का दरस मिल जाता है तो शायद जो झोंपड़ी में खाना बदोशों के जो बच्चे हैं तो वो भी पाकिस्तानी। तालीम, सेहत, ये भी उनका बुनियादी हक है और मेरे मुताबिक नहीं, हमारे अगर लॉज के मुताबिक भी देखा जाए उनके पास भी राइट है कि वो भी आला तालीम हासिल कर सके, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर सके। और उनके साथ साथ जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, डॉक्टर हिफ्ज़ा खान ने, जो कि अपनी प्रोफेशनल डिग्री को छोड़ के भी इन बच्चों के मुस्तकबिल को अपने साथ जोड़े बैठी हैं और उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। इसी तरह आपसे भी गुजारिश है कि आप इस तरह सोशल एक्टिविटीज़ में ज़रूर अपना किरदार अदा करें ताकि इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो सके। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।